अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल अल्फाज में बहुत ही मासूमाना अंदाज से मेरे कुछ सवालात होंगे, मेरी कुछ तज्ज़िया होगा, मेरी कुछ नाक़िस से राय होगी और आपसे गुजारिश है कि आप उसको सुन लें। इससे पहले कि मैं बहुत कोई तमहीद बांधूँ, मैं बहुत बड़ी बातें करूँ, मैं बहुत कोई लॉजिकल बातें करूँ, बहुत सिंपल सी खबर ये है कि सीनियर साहब के तज्ज़िया निगार बहुत सारी खबरें वो देते आए हैं, वो न्यूज़पेपर के अंदर लिखते आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ी अयाज़ अमीर साहब, उनके यहाँ कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली में कत्ल हुआ है। आप सुन के सोच रहे होंगे कि कत्ल तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, डेली में होता है, रूटीन की कार्रवाई है। पाकिस्तान के चारों सूबों में कत्ल होता है, पाकिस्तान के हर शहर में कत्ल होता है, हर गांव के अंदर ये वारदात हो रही है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो फिर ये हमें क्यों खबर सुना रही है, इसको क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ कह रही है? मैं ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए कह रही हूँ कि अयाज़ अमीर साहब के घर में कत्ल हुआ है, उनके बेटे ने ये कत्ल किया है, शाहनवाज साहब ने। उनकी कत्ल ऐसा ही है जैसे नूर मुकद्दम का केस था, जिस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। नूर मुकद्दम के केस में भी ऐसा ही था कि बहुत ही भयानक, बहुत ही सफाकाना कत्ल किया था जो है जाहिद जाफर ने अपनी वाइफ का, सॉरी जो अपनी उसकी गर्लफ्रेंड, जिसको हमारी सोसाइटी में गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाता है, उसका बहुत ही भयानक कत्ल था। ऐसा कत्ल था जिसको हम सफाक कत्ल का नाम दे सकते हैं। उसको बहुत इंजॉयमेंट के साथ जो है उसने उसका कत्ल किया था। ऐसा ही कत्ल है और इस तरह का कत्ल किया है शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा का। सारा जो है वो कैनेडियन निजात थी और कुछ दिन पहले से जो वो दुबई से इस्लामाबाद आई और चेक शहजाद में जो है वो अपने हस्बैंड के साथ आई थिंक 2 से 3 दिन दूसरे वो रह रही थी और बहुत सारी बातों पर इख्तलाफात होते हैं। इस तरह से इस कपल के बीच में भी इख्तलाफात थी। इख्तलाफात होने के बावजूद जो है वो आप इसके साथ रह रहे थे, क्योंकि शादी को अभी से 3 मंथ हुए हैं और 3 मंथ में मे बी कि उसके बारे में कभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो दुबई में सेटल थी और कितने दिन पहले गई और कितने टाइम से वहाँ पे रह रही थी, मगर शादी को 3 मंथ गुजर चुके थे। क्या इख्तलाफात थे, किस नोयत के इख्तलाफात थे कि जो शाहनवाज साहब हैं उन्हें अपनी बीवी की जान लेना पड़ी? क्या इख्तलाफात की वजह से आप एक शख्स की, आप एक इंसान की, आप एक औरत की, एक बच्चे की, किसी भी मासूम पर्सनैलिटी की आप जान ले सकते हो? कोई भी शख्स जिसके अंदर अल्लाह ने रूह फूंक दी हो, आप उसकी जान ले सकते हो? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी सोसाइटी है जहाँ पे हम जो है वो मामूली तरह कलामी पर या किसी भी बात पर हम किसी की जान ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक लंबा केस चलता है, वो रातों में चलता है, वो कोर्ट में जो है वो बहुत टाइम तक घसीटा जाता है। फिर हम बहुत जो है वो हाई पे करके चीज़ें और पैसे पे करके और ऐसे लॉयर रखते हैं कि भाई बेटा हमारे बेटे को बचा दो क्योंकि हम बड़ी एलीट क्लास से। तो ये हमारे मुआशरे में होता है। ऐसा ही यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि इस केस में जो अभी हुआ है, जो हैपनिंग हुई है, इसमें जो है वो शाहनवाज साहब ने जो है अपनी बीवी को कत्ल किया और कत्ल इस तरह से किया कि जो लोग एक्सरसाइज करते होंगे उनको पता होगा कि डंबल कोई इंस्ट्रूमेंट है और डंबल मारा, जिसकी वजह से जो सारा हैं वो बेहोश हुई, उनकी फ़ौरन से डेथ नहीं हुई। और उसके बाद जो है वो शाहनवाज साहब लाश को घसीटते हुए, इसको लाश को नहीं बल्कि बॉडी को घसीटते हुए वॉशरूम में लेके गए और वॉशरूम में लेके जाने के बाद जहाँ पे वो उसको टब में डाला उसकी बॉडी को और फिर वहाँ से पानी का जो नल है उसको खोल दिया। नल खुलने से नथनों के अंदर पानी चला गया, उसकी बॉडी के अंदर जो है नथनों के थ्रू उसकी बॉडी में गया और जिससे सारा की डेथ हो गई है। ये हमारे लिए बहुत मामूली चीज़ हो गई है। हम रोज़ सुनते हैं कत्ल हो रहा है, रोज़ सुनते हैं किसी की जान जा रही है, रोज़ सुनते हैं कि भाई फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया, मगर हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा क्यों होता है कि औरत को हर सतह पर टारगेट किया जाता है? मैं कभी भी औरत मार्च की हिमायती नहीं रही, मैंने हमेशा इसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है, इसलिए बनाई है, मैंने इसके अगेंस्ट बहुत बेहतरीन बात की है और बहुत दलाइल से बात की है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि किसी माशरे के अंदर औरत को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सतह पर टारगेट किया जाता है और उसका जो कत्ल होता है बहुत ही सफाकाना होता है, बहुत ही वहशियाना होता है। उसको मुआशरे में इस तरह का बना दिया गया है कि उसको कत्ल करने के बाद हम बहुत से लॉजिक्स देते हैं, या फिर उस पर करेक्ट असैसिनेशन का इल्ज़ाम लगा देंगे, या फिर वो ये कहेंगे कि बच्चों को सही से नहीं संभाल रही थी, या फिर हम उसको ये कहेंगे कि इसके किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात थे। ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद जो है वो कत्ल किया जाता है। ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा चेहरा है जो हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि मेरा मेरी जो फील्ड है वो मीडिया है और इस फील्ड के अंदर मैं डेली बेसिस पे ऐसी खबरें पढ़ती हूँ, ऐसी खबरें सुनती हूँ।
और मैं रीड आउट करती हूँ चीज़ों को, तो मुझे पता लगता है कि भाई ये बहुत नॉर्मल है। किसी की जान लेना, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाना, किसी को तबाह बर्बाद कर देना, किसी की फैमिली को डिस्टर्ब कर देना बहुत आम चीज़ है। और ये मैंने, आपने और इस सोसाइटी ने किया है। हमारी सोसाइटी में ट्रेंड सेट हो चुका है